कैसे लोग हो आप लोगों को जरा भी शर्म नहीं आती। अरे जवाई बाबू, आप यहाँ? जवाई बाबू आप यहाँ आइए बैठिए। मुझसे किसी प्रकार का रिश्ता बनाने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। आपने अपनी जीती जागती बहन को मरा हुआ साबित कर दिया। हमारी बात तो सुनिए जवाई बाबू। माँ जी कहने सुनने को और क्या रह गया है, ये बताइए आप। आपने मेरी पत्नी का डेथ सर्टिफिकेट बनवाया है। कैसी माँ और कैसे भाई हैं आप लोग। आपने अपनी इकलौती जीती जागती बेटी को मृत साबित कर दिया माँ जी। छी, शर्म आ रही है मुझे आप लोगों के ऊपर। कैसे लोग हो आप। हमारी बात तो सुनिए जवाई बाबू। मुझे आप लोगों की कोई भी बात नहीं सुननी है और अपनी गंदी जबान से मुझे जवाई बाबू बोलने की जरूरत नहीं है आपको। जब अपनी जीती जागती बहन को ही आपने मरा घोषित कर दिया तो मुझसे कैसा रिश्ता है आपका। मुझे क्यों जवाई बाबू बोल रहे हैं। जवाई बाबू हमने सिर्फ कागजी कार्यवाही के लिए अपनी बहन का डेथ सर्टिफिकेट बनवाया है। बहुत अच्छा काम किया है आपने। कितने अच्छे से बता रहे हैं आप मुझे। शर्म नहीं आई आपको ये सब गंदा काम करते हुए। देखिए जवाई बाबू, माँ जी ये मगरमच्छ के आंसू किसी और के सामने बहाइएगा आप। मुझे आपके आंसुओं से कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे क्या ही मांग लिया था मेरी पत्नी ने आपसे। वो तो बेचारी हफ्ते 15 दिन में एक दिन के लिए आती थी, सुबह आती थी और शाम को अपने घर वापस चली जाती थी। ऐसी कौन सी धन जायदाद मांग ली थी उसने आपसे जो आप लोगों ने उसका डेथ सर्टिफिकेट बनवाया। जीजा जी क्या इतने नाराज हो रहे हैं आप। हाँ हाँ जीजा जी, सिर्फ कागजी कार्यवाही के लिए हमने दीदी का डेथ सर्टिफिकेट बनवाया है। रिश्ते तो हमारे आज भी जिंदा हैं। दीदी का मृत्यु प्रमाण पत्र बन गया, इसका मतलब ये नहीं है कि दीदी से हमारा रिश्ता ही खत्म हो गया है। आप लोगों ने इतना बड़ा कांड कर दिया है और कितनी आसानी से मुझे बता रहे हैं। शर्म नाम की तो आप लोगों के पास जरा भी चीज नहीं है। जवाई बाबू वो हमारी बात तो सुनिए आप। पायल के नाम पर बाबूजी ने जो जमीन ली थी उस जमीन का मालिकाना हक सिर्फ पायल के पास है। जवाई बाबू आप लोगों के पास तो भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, इसलिए हम वो प्रॉपर्टी अपने नाम करवा रहे थे। प्रॉपर्टी की लालच में आपने अपनी बहन को ही मार डाला। यदि आपको प्रॉपर्टी चाहिए ही थी तो एक बार प्रेम से तो बोलते। वो तो हंसते हंसते सारी प्रॉपर्टी आपके नाम कर देती। जिस कागज में बोलते उस कागज में साइन कर देती। वो इस तरह धोखे से प्रॉपर्टी अपने नाम पर करवाना ये गलत बात है। पायल आप लोगों को कितना चाहती है, यदि उसे ये बात पता चलेगी तो उसके दिल पर क्या बीतेगी, कभी सोचा है आप लोगों ने। बेटा तुम ये मत सोचो कि हमसे हमारी बेटी का रिश्ता खत्म हो गया। हम अपनी बेटी को मरते दम तक नहीं छोड़ सकते। वो हमारी बेटी है, थी और हमेशा रहेगी। बस बस मम्मी जी ये फालतू की बातें करके मुझे बेवकूफ मत बनाइए आप। इन दोनों भाइयों की साजिश में आप भी शामिल है ना। कैसा रिश्ता, कौन सा रिश्ता। मैं आज से अभी से मेरे और अपनी पत्नी के सारे रिश्ते आप लोगों से खत्म करता हूँ। दुनिया के सामने तो आपने अपनी बेटी को मरा साबित कर दिया। दुनिया के सामने तो आपने अपनी बेटी को मरा साबित कर दिया, लेकिन अब अपने दिमाग में भी ये बात बिठा लीजिए कि आपकी बेटी मर चुकी है। नहीं नहीं बेटा ऐसा मत बोलो। पायल मेरी इकलौती बेटी है। पायल आपकी इकलौती बेटी है नहीं थी, जिसे आपके बेटों ने प्रॉपर्टी की खातिर मरा हुआ साबित कर दिया है। मैं जा रहा हूँ और किसी भी प्रकार का संपर्क करने की कोशिश मत करना मेरी पत्नी से, ना ही फोन पे और ना ही घर आने की कोशिश करना। जवाई बाबू मेरी बात तो सुनिए। माँ जाने दीजिए। एक छोटे से डेथ सर्टिफिकेट से इतनी बड़ी प्रॉपर्टी हमारे नाम हो गई, इससे बढ़कर और हमें क्या चाहिए। ये है सुशीला देवी। सुशीला देवी की 2 बेटी हैं। सुशीला देवी के पति ने बहुत सालों पहले अपनी इकलौती बेटी के नाम से शहर में बहुत बड़ी प्रॉपर्टी खरीदी थी। बेटी की शादी एक बहुत बड़े घर में हो गई, इसलिए बेटी ने प्रॉपर्टी पर अपना हक जताने की कभी कोशिश नहीं की। लेकिन सुशीला देवी के दोनों बेटों के दिमाग में हमेशा उसी प्रॉपर्टी को हासिल करने की बात रहती थी। बस वो यही सोचते थे कि किसी न किसी तरीके से उस प्रॉपर्टी को हम अपने कब्जे में कर लें। उस प्रॉपर्टी को दोनों भाई अपने अपने हिस्से में रख लें। इस प्रॉपर्टी को अपने नाम करवाने के लिए दोनों भाइयों ने वकील से सारी बातें बताई। वकील की सलाह के अनुसार दोनों भाइयों ने अपनी जिंदा बहन का डेथ सर्टिफिकेट बनवा लिया। हालांकि सुशीला देवी इस पक्ष में बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन बेटे और बहुओं के दबाव में आकर मजबूरी में डॉक्यूमेंट्स में सुशीला देवी ने साइन किया। लेकिन कहीं से ये बात सुशीला देवी की जवाई को पता चल गई और वो घर में आ धमके। और जैसा कि आप लोगों ने देखा, पायल के पति ने अपने ससुराल से सारे रिश्ते नाते तोड़कर चले गए थे। अब आप लोग बताइए करना क्या है। वकील बाबू करना क्या है, आप तो कागजी कार्रवाई शुरू करिए। बहन का क्या है, आज नहीं तो कल बहन हमारे घर आएगी ही, जाएगी कहाँ। लेकिन इतनी बड़ी प्रॉपर्टी यदि एक बार हाथ से चली गई तो दोबारा मिलने वाली नहीं है। लेकिन राकेश जी इसमें रिस्क बहुत है। अरे रिस्क की चिंता मत कीजिए आप। आपको जितना खर्चा लगेगा हम लोग उतना खर्चा देने को तैयार हैं। आप बस अपना काम शुरू करिए। ठीक है, ऐसा मत करो बेटा। अपने बहन के हिस्से की प्रॉपर्टी इस तरह धोखे से मत हड़पो। तुम ये बहुत गलत कर रहे हो बेटा। मम्मी जी आई हुई लक्ष्मी को इस तरह ठुकरा रही हो आप। एक बात याद रखिए, यदि ये प्रॉपर्टी आपके दोनों बेटों के नाम नहीं हुई तो फिर इस घर से आपका दाना पानी हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। फिर आप ही सोचिए कि आप कहाँ जाएंगी। हाँ मम्मी जी बड़ी दीदी एकदम सही बोल रही है। इस घर से आपका दाना पानी हमेशा के लिए उड़ जाएगा। माँ अब आपकी भलाई इसी में है कि चुपचाप शांति से जो हो रहा है वो होने दीजिए। आपने ही तो प्रॉपर्टी के कागजात में साइन किया है ना। आप भी तो हमारे फैसले से सहमत थी ना। जब मैंने आपको बताया कि माँ उस प्रॉपर्टी को हम ऐसे ऐसे अपने नाम करवा सकते हैं, तब तो आपने कुछ नहीं बोला। आपने भी हाँ ही बोला था ना। और जब आज आपका दामाद आपसे सारे रिश्ते तोड़कर चला गया तो आप रो रही हैं। अब आपको बेटी का मुंह दिख रहा है। हाँ माँ ये गलत कर रही हो तुम। जो हो रहा है उसे शांति से होने दो, इसी में हम सबकी भलाई है। पायल तो इतने बड़े घर की बहू बन गई है, उसे आखिर इस प्रॉपर्टी की जरूरत ही क्या है। वकील साहब आप अपना काम करिए, फैमिली ड्रामे के बीच में मत पड़िए आप। उधर जब सूरज अपने घर पहुंचता है तो उसे पायल को सारी बातें बताने की हिम्मत नहीं होती। सूरज को ये बात पता थी जब उसकी पत्नी को ये बात पता चलेगी कि उसके दोनों भाइयों भाभियों और मां ने मिलकर मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा लिया है उसका, तो पायल इस सब में बर्दाश्त
बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, इसलिए उसने बोल दिया पायल से कि वो अपने मायके नहीं जाएगी। पायल, इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो तुम? कहाँ जाने की तैयारी हो रही है तुम्हारी? सूरज, मैं अपने मायके जा रही हूँ। पायल, मैंने तुम्हें मना किया ना कि तुम मायके नहीं जाओगी। सूरज, आज तो तुम्हें ये बताना ही पड़ेगा कि मैं अपने मायके क्यों नहीं जा सकती। मैंने तुमसे साफ साफ मना कर दिया कि तुम मायके नहीं जाओगी, मतलब नहीं जाओगी। कोई भी सवाल जवाब करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। सूरज, तुमने मेरा मोबाइल भी घुमा दिया है। 2 महीनों से मेरी माँ से कोई भी बात नहीं हो पाई है, ना ही भैया भाभी से बात हो पाई है। तुम्हें पता है ना, 4 महीने ही हुए हैं मेरे पिताजी को गए हुए। कम से कम मैं अपनी माँ से बात कर लेती हूँ तो मेरी माँ का थोड़ा सा दुख कम हो जाता है। तुम ना ही मुझे मेरे मायके जाने दे रहे हो, ना ही मेरे मायके में मुझसे बात करने दे रहे हो। मुझे कम से कम दूसरा मोबाइल ही ला कर दे दो, जिससे मैं अपनी माँ से बात कर सकूं। मैंने एक बार बोल दिया कि तुम अपने मायके नहीं जाओगी और ना ही उन लोगों से किसी प्रकार का संपर्क रखोगी। आखिर क्यों नहीं, ये बताओ, आखिर क्यों मैं अपने मायके नहीं जा सकती और ना ही अपने मायके वालों से संपर्क रख सकती? ऐसा क्या हुआ है, एक बार ये बताओ मुझे। तुम्हें पता है पिताजी के गुजरने के बाद माँ कितनी अकेली हो गई है। क्या पता दोनों भाभी माँ का ख्याल कैसे रख रही हैं। सुबह जाकर शाम को वापस आ जाऊंगी मैं, मुझे जाने दो। मुझे मेरी माँ की बहुत याद आ रही है। तुम नहीं जाओगी इसका मतलब नहीं जाओगी। सूरज, 2 साल हो गए हमारी शादी को, आज तक तो तुमने कभी मुझे मेरे मायके जाने से मना नहीं किया है। उल्टा तुम खुद मुझे मेरे मायके में ले जाकर छोड़ते थे। लेकिन अब इन 2 महीनों में ऐसा क्या हो गया है जो तुम मुझे मेरे मायके जाने से मना करते हो? बस मैंने बोल दिया कि तुम अपने मायके नहीं जाओगी, इसका मतलब नहीं जाओगी। सूरज बेटा, क्या हुआ? देखिए ना मम्मी जी, सूरज मुझे मेरे मायके नहीं जाने दे रहे हैं। क्या बात है सूरज बेटा, तुम बहू को मायके जाने से क्यों रोक रहे हो? 2 महीने से वो अपने मायके भी नहीं गई है। माँ, मैंने बोल दिया यदि अपने मायके जाएगी तो फिर इसके लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है, और यदि इसे मेरी इजाजत के बिना मायके जाना है तो ये बेशक जा सकती है। लेकिन एक बात याद रखना, दोबारा फिर इस घर में कभी कदम मत रखना। बहू, अचानक से ऐसा क्या हो गया कि सूरज तुम्हें मायके नहीं जाने दे रहा है? पता नहीं मम्मी जी, ऐसा क्या हुआ है। पहले जब तुम हफ्ते में 2 बार अपने मायके जाती थी तो मैं तुम्हें कितना मना करती थी कि बेटा बार-बार इस तरह अपने मायके मत जाओ। लेकिन इस बात के लिए सूरज मुझे ही चिल्ला देता था, कहता था कि माँ पायल को आप क्यों मना करती हैं मायके जाने के लिए? बेचारी सुबह जाती है और शाम को वापस आ जाती है। बस ऐसा ही बोलकर हमेशा मुझे शांत करा देता था। लेकिन पिछले 2 महीनों से न जाने उसे क्या हो गया है, ना ही वो तुम्हें मायके जाने देता है, ना ही फोन में बात करने देता है। पता नहीं मम्मी जी, ऐसा क्या हो गया है। इस तरह 1 हफ्ते बीत जाते हैं और 1 हफ्ते तक पायल के मन में मायके जाने का विचार नहीं आता। लेकिन फिर एक रात पायल को अपनी माँ की बहुत याद आती है और वो अपने मन में ठान लेती है कि सुबह होते ही वो अपने मायके जरूर जाएगी। सूरज सोए हैं, यही सही मौका है, मैं अपने मायके चली जाती हूँ, वरना जागेंगे तो मुझे जाने ही नहीं देंगे। बहू, ये क्या, तुम्हें कल सूरज ने मना किया है ना अपने मायके जाने के लिए? क्या घर में बिन बात का कलेश खड़ा करना चाह रही हो? मम्मी जी, मैं कलेश खड़ा करना चाहती हूँ, और क्या नहीं। जब तुम्हें कल सूरज ने मना कर दिया कि तुम अपने मायके मत जाओ तो फिर क्यों जा रही हो? मम्मी जी, मैं एक पत्नी और बहू के साथ साथ एक बेटी भी हूँ। इस नाते मुझे अपने मायके की भी खैर खबर लेनी चाहिए। पिछले 2 महीनों से मुझे अपने मायके की कोई भी खबर नहीं मिली है। मेरा फोन भी मेरे पास नहीं है। आपका बेटा तो मुझे मेरा फोन भी लाकर नहीं दे रहे हैं। ना जाने क्या है उनके दिमाग में। देखो पायल, सूरज ने बोला है यदि तुम अपने मायके गई तो तुम्हारे लिए फिर इस घर में कोई जगह नहीं रहेगी। मेरी बात मान जाओ बेटा, मत जाओ। नहीं मम्मी जी, मैं आपकी बात बिल्कुल भी मानने वाली नहीं हूँ इस बार। मैं अपने मायके जाकर ही रहूंगी। आज मैं देखती ही हूँ मुझे कौन मायके जाने से रोकता है। इस तरह आपका बेटा मुझे मेरी माँ से मिलने से नहीं रोक सकता। एक बच्चे को उसकी माँ से मिलने से रोकना बहुत बड़ा पाप होता है, और वही पाप आपका बेटा कर रहा है, जो मैं होने नहीं दूंगी। मैं सूरज की पत्नी हूँ, उसके हाथों की कठपुतली नहीं, जो उसके इशारों पर नाचते रहूंगी। देखो बहू, आज तक सूरज ने तुम्हें कभी मायके जाने से नहीं रोका है, लेकिन जब वो आज तुम्हें रोक रहा है तो जरूर कोई ना कोई कारण होगा उसका। हो सकता है इसके पीछे तुम्हारा ही हित छिपा हो। अरे मम्मी जी, क्या ही हित छिपा होगा मेरा, ये बताइए आप। सूरज को ये बात समझ में आनी चाहिए कि मैं अपने माँ की इकलौती बेटी हूँ, मेरे भाइयों की इकलौती बहन हूँ, मेरी भाभियों की इकलौती ननद हूँ। बेचारे वो लोग मुझे कितना याद करते होंगे। मेरा मोबाइल भी लाकर मुझे नहीं दे रहे हैं। मिलना ना सही, कम से कम मेरी बात तो हो जाती। लेकिन पता नहीं सूरज को क्या हो गया है, जो मेरी माँ से बात करना तो दूर, मिलने तक नहीं दे रहे हैं मुझे। सब कुछ अच्छा अच्छा था और फिर अचानक से ऐसा क्या हो गया, मुझे यही बात समझ नहीं आ रही है। आज तो मैं सारी बातें जान कर ही रहूंगी। बहू, सूरज ने तुम्हें मना कर दिया है, मैं बार बार यही बात बोल रही हूँ। नहीं मम्मी जी, आज तो मैं आपकी बात भी मानने वाली नहीं हूँ। आज तो मैं अपने मायके जाकर ही रहूंगी। मेरी माँ को मेरी बहुत जरूरत है। बेचारी मेरी माँ कितनी दुखी है। अभी 6 महीने भी नहीं हुए हैं मेरे पिताजी को गुजरे हुए। कम से कम मेरी माँ मुझसे बोलेगी, बताएगी तो उनका मन हल्का हो जाएगा। बहू, बहू मेरी बात सुनो। पायल बेटा, हे भगवान, बहू का इस तरह मायके जाना कहीं कोई कलेश का कारण न बन जाए। लेकिन बात तो सोचने वाली है, आखिर ऐसा क्या हुआ है जो सूरज बहू को मायके नहीं जाने दे रहा है? मुझे सूरज से पूछना ही होगा, आखिर ऐसा क्या हुआ है जो बहू को मायके नहीं जाने दे रहा है वो? सूरज बेटा। हाँ माँ, बोलिए। सूरज बेटा, पायल मायके चली गई। क्या बात कर रही है माँ? माँ, आपको उसे रोकना था।
मैंने बहुत रोका बेटा उसे, लेकिन वो रुकने के लिए तैयार ही नहीं थी। आज तो बहुत ज्यादा गुस्से में थी वो। बेटा मुझे भी थोड़ा आश्चर्य हो रहा है, जिस तरह तू बहू को मायके जाने से रोक रहा है, मुझे भी बात समझ नहीं आ रही है। पहले तो तू खुद मायके लेकर जाता था बहू को, लेकिन पिछले 2 महीनों से तू बहू को मायके जाने से क्यों रोक रहा है? माँ अब आपको क्या ही बताऊं, बात बताने लायक नहीं है माँ। बेटा बहू को ना सही, कम से कम मुझे तो बता सकता है। माँ बता बेटा, आखिर क्या बात है? माँ बहुत सालों पहले पायल के पिताजी ने पायल के नाम से एक प्रॉपर्टी खरीदी थी जो शहर के बीचों बीच है। आज उसकी कीमत करोड़ों रुपए की है। पायल को भी ये बात पता थी कि प्रॉपर्टी है वहाँ पर हमारी, लेकिन हम लोगों ने कभी उस प्रॉपर्टी की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। पता नहीं पायल के दोनों भाइयों के मन में क्या आया, उन्होंने वकील बुलाकर प्रॉपर्टी अपने नाम करानी चाहिए, लेकिन वकील ने बोला कि तुम्हारी बहन के जीते जी तो प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम नहीं हो सकती। इसलिए उन लोगों ने पायल के नाम का डेथ सर्टिफिकेट बनवा लिया। क्या बात कर रहा है बेटा? हाँ माँ, उन्होंने पायल को मारा घोषित कर दिया और ये बात मेरे दोस्त ने मुझे बता दी। अब आप ही बताइए माँ, इतनी बड़ी बात सुनकर मेरे दिल पर क्या बीतेगी। मैंने उन्हें बहुत भला बुरा सुनाया माँ। बस माँ पायल को ये बात पता न चले, इसलिए मैं पायल को मायके नहीं पहुँचाना चाहता था, और देखो जिस बात का डर था वही हुआ। अब बेचारी पायल के दिल पर क्या बीतेगी। बेटा तू जल्दी से जा, पता नहीं बहू ये सब बर्दाश्त कर पाएगी या नहीं। हाँ माँ मैं जाता हूँ। 2 महीने से मैं अपने मायके नहीं आई हूँ। आज अच्छा हुआ, कम से कम मैं जिद करके आ तो गई अपने मायके। सूरज भी ज्यादा ही बनने लगे हैं आजकल, पता नहीं मेरे मायके से उन्हें कौन सी दिक्कत है। ये क्या, घर तो लॉक है। आखिर सभी लोग कहाँ गए होंगे घर में ताला डालकर? मम्मी को फोन लगाती हूँ, शायद मम्मी फोन उठा ले मेरा। मम्मी मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही है? मुझे तो बड़ी घबराहट हो रही है। पता नहीं क्या हो गया ऐसा। सब कुछ ठीक तो होगा ना भगवान? क्या करूँ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। माँ और भैया कहीं भी जाते थे तो मुझे बिना बताए जाते नहीं थे। ये अचानक से सबके सब कहाँ चले गए हैं? ना ही दोनों भाभियां मेरा फोन उठाती हैं, ना ही भैया फोन उठाते हैं। माँ ने भी मेरा फोन उठाना बंद कर दिया है। आखिर ऐसा क्या हो गया, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। भगवान प्लीज कुछ करिए। घर पर कोई भी नहीं है, मैं यहाँ पर रुक कर क्या करूंगी? यदि मैं घर चली गई तो सूरज और मम्मी जी मुझे तो बहुत ही ज्यादा सुनाएंगे। सूरज की माँ जी के खिलाफ आई हूँ मैं यहाँ पर। सूरज ने मुझे साफ साफ मना किया था, लेकिन फिर भी उसके मना करने के बाद मैं यहाँ पर आ गई हूँ। यदि सूरज को पता चला कि मैं घर पर गई थी और यहाँ ताला लगा था तो वो मुझे और भी ज्यादा सुनाएगा। कितने बार फोन लगाते हो गए, कोई भी फोन नहीं उठा रहा है मेरा। अरे पायल बिटिया, काकी जी घर पर कोई भी नहीं है। पायल बिटिया तू यहाँ? हाँ काकी जी, क्यों आप इतने आश्चर्य से क्यों पूछ रही हैं? वो पायल बिटिया वो क्या हुआ काकी जी? आप इस तरह क्यों? क्या हुआ है काकी जी, मुझे साफ साफ बताइए आप। पायल बिटिया तुझे तो सब पता है ना, फिर भी तू मुझसे पूछ रही है। सब पता है? क्या सब पता है काकी जी? आप मुझे खुलकर बताइए, इस तरह गोल गोल बातों को मत घुमाइए। बिटिया क्या तुझे सच में कुछ भी नहीं पता? नहीं काकी जी, मुझे कुछ भी नहीं पता है। तुझे जवाई बाबू ने कुछ भी नहीं बताया? जवाई बाबू ने? नहीं, मुझे सूरज ने कुछ भी नहीं बताया है। बिटिया इसका मतलब तुझे कुछ भी नहीं पता है? नहीं काकी जी, मुझे कुछ नहीं पता। बिटिया अभी 2 महीने पहले जवाई बाबू यहाँ आए थे और उन्होंने तेरे मायके वालों से सारे रिश्ते तोड़कर चले गए हैं। लेकिन क्यों काकी जी? सूरज ने ऐसा क्यों किया? आखिर उसे मेरे मायके वालों से क्या दिक्कत थी? सूरज तो मेरी माँ को और मेरे भैया लोगों को कितना मानता था। मेरी माँ को अपनी माँ और मेरे भाइयों को अपने भाई जैसा समझता था वो। लेकिन फिर सूरज ने ऐसा क्यों किया? बिटिया इसमें जवाई बाबू की कोई गलती नहीं है। तू अपनी माँ और तू अपने भाइयों की करतूत सुनेगी तो तू खुद इनसे रिश्ते तोड़ देगी। ऐसा क्या किया है काकी जी मेरे भाइयों ने और मेरी माँ ने? बिटिया तेरे पापा ने जो शहर के अंदर जमीन तेरे नाम से खरीदी थी, उस जमीन को धोखे से तेरे भाइयों ने अपने नाम करवा ली है। ये क्या बोल रही हैं काकी जी आप? ऐसा नहीं हो सकता। बिटिया मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। तुझे मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो जाकर जवाई बाबू से पूछ लेना। नहीं काकी जी ऐसा नहीं हो सकता। जब तक मैं साइन नहीं करूंगी तब तक ये जमीन भाइयों के नाम नहीं हो सकती, क्योंकि जमीन मेरे पापा ने मेरे नाम से ही ली थी। तू सही बोल रही है बेटा, लेकिन तेरे भाइयों ने तुझे मरा हुआ साबित करके ये जमीन अपने नाम करवा ली है। काकी जी ऐसा नहीं हो सकता। मेरे भाई मेरे साथ इतना बड़ा धोखा नहीं कर सकते काकी जी। काकी जी बिल्कुल सही बोल रही है पायल। सूरज तुम यहाँ? काकी जी बिल्कुल सही बोल रही है पायल, तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारी प्रॉपर्टी की खातिर तुम्हें मरा साबित कर दिया। नहीं सूरज, मेरे भैया लोग ऐसा नहीं कर सकते। वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, मैं उनकी इकलौती बहन हूँ। पायल मेरी बात का यकीन करो, तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारा डेथ सर्टिफिकेट बनवाकर उस प्रॉपर्टी को अपने नाम कर लिया है। जब मैंने उन्हें इस बात के लिए रोका तो उन्होंने मुझसे बोला कि हम दिल से रिश्ते खत्म नहीं कर रहे हैं, ये तो सिर्फ हम प्रॉपर्टी के लिए कर रहे हैं, रिश्ते तो हमारे वैसे ही रहेंगे। लेकिन मैंने ही गुस्से में आकर उनसे बोल दिया कि मुझे तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना है। और कैसा रिश्ता रखेंगे पायल, तुम ही बताओ। प्रॉपर्टी के लालच में उन्होंने अपनी जिंदा बहन को मरा हुआ साबित कर दिया। इससे ज्यादा घटिया काम और क्या होगा। बहुत ही बेकार किया है तुम्हारे भाइयों ने और तुम्हारी माँ ने। मेरे भाइयों ने प्रॉपर्टी की खातिर मुझे मरा हुआ साबित कर दिया। उन्हें यदि प्रॉपर्टी चाहिए थी मुझे एक बार तो बोलते, मैं हंसते हंसते अपनी सारी प्रॉपर्टी उनके नाम कर देती। हाँ पायल, मैंने भी तुम्हारे भाइयों से यही बोला कि आप एक बार तो बोलते प्रॉपर्टी के लिए, हम लोग खुद आपके नाम कर देते उस प्रॉपर्टी को। भगवान का दिया हुआ हमारे पास खुद इतनी प्रॉपर्टी जमीन जायदाद है कि हमें उस प्रॉपर्टी की वैसे भी कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन फिर भी तुम्हारे भाई और तुम्हारी माँ ने तुम्हारे साथ धोखा किया है। लेकिन मेरी माँ ने ऐसा क्यों किया? माँ तो
बिटिया मैं बताती हूँ तुम्हें। एक दिन तुम्हारी माँ मेरे पास आकर बहुत रोने लगी और तुम्हारी माँ ने मुझे बताया कि तुम्हारे दोनों भाई और भाभियां तुम्हारी माँ को बहुत परेशान कर रही हैं, हर चीज के लिए उन्हें तरसा रही हैं, यहाँ तक कि उनका एक टाइम का खाना पीना भी बंद कर दिया था उन्होंने। लेकिन क्यों काकी जी? इसलिए क्योंकि वो तुम्हारी जमीन को तुम्हारे भाइयों के नाम नहीं करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। और तुम्हारे भाइयों ने बहुत ज्यादा धमकी भी दी थी तुम्हारी माँ को कि यदि उस प्रॉपर्टी को तुम हमारे नाम नहीं करोगी तो इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं है, तुम्हें वृद्धाश्रम में ले जाकर छोड़ दिया जाएगा। क्या इतनी घटिया हरकत की मेरे भाइयों ने? शर्म आ रही है मुझे आज अपने भाइयों पर। इतना ही नहीं बिटिया, तेरे भाइयों ने तेरी माँ के ऊपर हाथ तक उठा दिया इस प्रॉपर्टी को पाने के लिए। बेचारी ने मजबूरी में आकर उस प्रॉपर्टी को उनके नाम कर दिया। उसके बाद वकील ने ये बताया कि जब तक तुम्हारे साइन नहीं होंगे इस प्रॉपर्टी में तब तक प्रॉपर्टी तुम्हारे भाइयों के नाम नहीं होगी। तो उन्होंने तेरा फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा दिया बेटा। फिर तेरी माँ भी सोचने लगी कि बेटी के पास तो सब कुछ है भगवान का दिया हुआ, आगे चल के यही बेटे बहू मेरे काम आएंगे, यही मुझे पानी देंगे। बेटी का क्या है, बेटी तो पराया धन है, वो तो अपने घर में मस्त है। लेकिन यदि मैं वो जमीन अपने बेटों के नाम कर दूंगी तो मेरे बेटे भी मुझे सुख शांति से रखेंगे और कम से कम बुढ़ापे में मेरा दो लोटे का पानी का सहारा रहेगा। इसलिए तेरी माँ ने उस प्रॉपर्टी को तेरे भाइयों के नाम कर दिया। लेकिन काकी जी, माँ ने एक बार भी मुझसे क्यों नहीं पूछा इस बारे में? बेटी उसने इसलिए नहीं पूछा होगा कि कौन से मुंह से तुझसे पूछूंगी, और वो यदि तुझसे पूछती तो तू तो साफ साफ मना कर देती ना। एक बार यदि मेरी माँ बोलती कि बेटा उस प्रॉपर्टी को तू अपने भाइयों के नाम कर दे, मैं तो हंसते हंसते सारी प्रॉपर्टी अपने भाइयों के नाम कर देती। आपको तो पता ही है काकी जी हमारी कितनी पुश्तैनी जमीन है और मेरे पति भी अच्छा खासा कमा लेते हैं। मेरे ससुर जी ने इतनी प्रॉपर्टी बना दी है कि उनको एक लड़के के लिए बहुत है। मुझे कोई जरूरत नहीं थी काकी जी उनकी जमीन जायदाद की, ऐसा क्यों किया भैया ने? बिटिया मन छोटा मत कर, तू दुखी मत हो बिटिया। बहुत नीचताई का काम किया है मेरे भाइयों ने, जमीन जायदाद के लिए इतना गिर जाएंगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अपनी जिंदा बहन को मार डाला उन्होंने। मैं अपने भाइयों को अपनी माँ को कितना चाहती थी, आज इन लोगों के कारण मैं सूरज से लड़कर आई हूँ। पायल, मैं तुम्हें इसी कारण यहाँ नहीं पहुँचाना चाहता था। हाँ सूरज, अब मैं समझ गई। हाँ पायल, जब तुम यहाँ आती और तुम्हें सारी बातें पता चलती तो तुम्हारे दिल पर क्या बीतती, बस इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर आने से रोकता था और तुम्हें अपने मायके फोन लगाने से भी रोकता था। मुझे क्या पता था सूरज कि मेरे पीठ के पीछे खंजर घोंपा जा रहा है। चलो सूरज, मुझे घर जाना है। हाँ हाँ बेटा जाओ। बिटिया तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारे साथ इतना बड़ा धोखा किया है, जमीन के लिए उन्होंने तुझे मरा हुआ साबित कर दिया, क्या तू उन्हें इस बात के लिए सजा नहीं देगी? काकी जी, आप बिल्कुल सही बोल रही हो। किसी जिंदा व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना ये तो कानूनी अपराध है। हाँ जवाई बाबू बिल्कुल। आज एक जमीन के पीछे उन्होंने इसका मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाया है, कल को हो सकता है इसे मरवा भी डालें। देख बेटा मेरी बातों को गलत मत लेना, मैं तो तेरे भले के बारे में सोच रही हूँ बेटा। एक काम कर, तू उन पर केस कर दे, तुझे तेरी जमीन भी मिल जाएगी और तेरे भाइयों को और तेरी माँ को सबक भी मिल जाएगा। काकी जी मुझे उनसे नहीं लड़ना है, ना ही मुझे उन लोगों से कोई मतलब रखना है। मैं जा रही हूँ अपने पति के साथ अपने ससुराल। इस घर से हमेशा हमेशा के लिए रिश्ता टूट गया मेरा। मुझे कोई जमीन नहीं चाहिए, मेरे पास बहुत प्रॉपर्टी है भगवान की दी हुई। पायल, भले तुम्हें प्रॉपर्टी नहीं चाहिए लेकिन उन लोगों ने इतना बड़ा अपराध किया है, उसकी सजा तो तुम्हें दिलानी ही पड़ेगी। कैसी सजा दिलाऊं सूरज में? आप ही बताइए क्या सजा दिलाऊं उन्हें? मुझे उनकी एक फूटी कौड़ी भी नहीं चाहिए। बिटिया तू उस जमीन को अपने पास मत रखना, उस जमीन को अपने नाम करवाकर किसी अनाथ आश्रम के लिए दान कर देना या वृद्धाश्रम के लिए दान कर देना, नहीं तो उस प्रॉपर्टी को बेचकर तू गरीब कन्याओं का कन्यादान कर देना। ये भी बहुत बड़ा पुण्य का काम है। हाँ पायल, काकी जी बिल्कुल सही बोल रही हैं। इतना बड़ा गुनाह किया है उन्होंने, कम से कम उनके गुनाह की सजा उन्हें मिलनी चाहिए। हाँ हाँ आप बिल्कुल सही बोल रहे हो सूरज। सूरज मैं उन्हें सजा दिलाकर ही रहूंगी। सूरज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आपके मना करने के बाद मैं यहाँ पर आ गई। नहीं पायल, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जब मैं तुम्हें मायके आने से रोकता था तो मुझे खुद बहुत दुख लगता था, लेकिन मैं भी क्या करूं पायल, इतना बड़ा सदमा तुम्हें लगता ये मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था। पायल बेटा जाओ घर जाओ, आराम करो घर जाकर, कल कोर्ट केस करना तुम, तभी इन लोगों को समझ में आएगी। हाँ काकी जी इन लोगों को मैं इनके कर्मों की सजा जरूर दिलाकर रहूंगी। ठीक है बेटा जाओ। चलिए सूरज चलिए यहाँ से। बेचारी पायल बिटिया के साथ बहुत गलत किया है इन लोगों ने, इन लोगों को इनके कर्मों की सजा मिलना ही चाहिए, तभी इन लोगों की अकल ठिकाने आएगी। भगवान ऐसे लोगों को कभी माफ नहीं करता। मम्मी जी आपको सब पता था? नहीं नहीं बेटा मुझे कुछ भी नहीं पता था। मम्मी जी मेरे भाइयों ने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है, बहुत बड़ी गद्दारी की है। बेटा चिंता मत कर तू, हम लोग है ना, हम लोग तेरे साथ है ना, हमारे होते हुए तो जरा भी चिंता फिक्र मत कर। मम्मी जी अब मैं उस घर पर कभी नहीं जाऊंगी, ना ही उस घर के लोगों से मेरा कोई भी रिश्ता है। मम्मी जी मैंने उन लोगों के खिलाफ कोर्ट केस कर दिया है, एक दो दिन में उन लोगों के पास नोटिस पहुंच ही जाएगा। देखना मैं भी उनके किए का बदला उनसे लेकर रहूंगी। हाँ हाँ बेटा जरूर लेना, हम तेरे साथ हैं, जो भी मुसीबत आएगी हम तेरे साथ हमेशा खड़े हैं। इतना घटिया काम किया है तेरे भाइयों ने कि शर्म आ रही है मुझे भी। अरे भाई तो अपनी बहन की रक्षा के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, बहन रक्षाबंधन में राखी क्यों बांधती है भाई को, ताकि वो हमेशा उसकी रक्षा कर सके। और तेरे भाई ने जरा भी नहीं सोचा कि अपनी जिंदा बहन को कैसे मृत घोषित करूं, सारी प्रॉपर्टी के खातिर उन्होंने तेरे बारे में जरा भी नहीं सोचा। हाँ मम्मी जी तू जरा भी चिंता मत कर बेटा, हम लोग है ना।
अपनी माँ को कभी माफ नहीं करूंगी। यदि मेरे भाई उस प्रॉपर्टी को अच्छे से मांगते मुझसे तो मैं बिल्कुल दे देती, हंसते हंसते उस प्रॉपर्टी के कागजात पर साइन कर देती। लेकिन अब नहीं मम्मी जी, जो घटिया काम उन लोगों ने मेरे साथ किया है उसकी सजा तो मैं उन्हें दिला कर ही रहूंगी। वो प्रॉपर्टी मेरी है, उस प्रॉपर्टी को वापस लेकर मैं उसमें ऐसे गरीब लोगों का मकान बनवाऊंगी जिनके पास रहने के लिए कोई भी जगह नहीं है। कम से कम 4 परिवार भी उस प्रॉपर्टी में रहेंगे तो भी मेरे दिल को बहुत सुकून रहेगा। लेकिन ऐसे घटिया लोगों के पास मैं अपनी जमीन जायदाद नहीं छोड़ सकती। हाँ बिटिया, तुम एकदम सही बोल रही हो। हमें उस जमीन से कोई मतलब ही नहीं है। भगवान का दिया हमारे पास इतना है कि हमें उस जमीन की कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन जो धोखा तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारे साथ किया है वो तो दंडनीय अपराध है, उसके लिए उन्हें सजा जरूर मिलनी चाहिए। पायल, लेकिन तुम्हारी माँ की इसमें कोई गलती नहीं है। ऐसे कैसे गलती नहीं है सूरज? यदि माँ चाहती तो मुझसे एक बार तो बताती ये सारी बातें। उनके साथ इतना अत्याचार हो रहा था फिर भी उन्होंने मुझे एक बार भी नहीं बताया। उन्हें ये लगा कि भविष्य में उनके बेटे ही उनके काम आएंगे, उनकी बहू ही उन्हें 2 लोटा पानी के लिए पूछेंगी। ऐसा सोच के उन्होंने सारी जमीन जायदाद मेरी उनके नाम कर दी। और जब मेरा मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाया तो क्या मेरी माँ को पता नहीं रहा होगा? मेरी माँ को भी तो ये बात पता रही होगी ना कि मेरी बेटी का इन्होंने मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाया है। कम से कम यदि ये बात भी मेरी माँ मुझे बताती तो भी मैं कहती कि चलो मेरी माँ बहुत अच्छी है। अब मेरा किसी से कोई रिश्ता नहीं है सूरज, मैं सिर्फ अपनी सास की बहू हूँ और अपने पति की पत्नी। मेरे मायके वालों से कोई रिश्ता नहीं है मेरा। नहीं बेटा, ऐसा मत बोलो। पानी में लकड़ी मारने से पानी अलग नहीं होता। इसी तरह खून के रिश्ते हैं, तुम कितनी भी कोशिश करोगी तोड़ने की लेकिन वो रिश्ते कभी नहीं टूटते बेटा। हाँ, थोड़ी खटास जरूर आ जाती है लेकिन समय के साथ सब भर जाता है। नहीं मम्मी जी, ये घाव नहीं भरेगा मेरा। इस तरह पायल ने अपने भाइयों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस कर दिया था और पायल केस जीत गई। उसकी प्रॉपर्टी उसके नाम हो गई। जैसा कि पायल ने बोला था, गरीब परिवारों के लिए उस जगह पर छोटी सी चौल बनवाई जिसमें 4-6 परिवार रह सकते थे। और जो उसके भाइयों ने उसका मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाया था उसकी भी कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की कोशिश की उसने और उन्हें सजा भी हुई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये प्यारी सी कहानी? इसी तरह की प्यारी प्यारी मोरल स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल पर एन ब्लॉग को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, जब तक के लिए बाय बाय।